जय हिंद प्यारे साथियों, मैं सागर चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम नगर ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो जैसे कि साथियों, ये आपका मॉक टेस्ट शाम के 4 बजे डेली शुरू हो रहा है। तो यदि आप यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं साथियों, तो ये मॉक टेस्ट जो है आज का बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपकी यूपी कांस्टेबल की तैयारी के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर 37 प्रश्न है और 37 प्रश्न में अपना स्कोर चेक कीजिए कि आज का स्कोर आपका कितना रहता है साथियों। तो दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत करने से पहले सभी दोस्तों से अनुरोध है कि भाई एक वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करके, जो भी भाई चैनल पर नया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर दीजिए, जिससे थोड़ा भाई चैनल जो है प्रमोट हो जाए। ठीक है, आप लोग साथियों इतना तो सपोर्ट कर ही सकते हो। ठीक है, ज्यादा आपसे कुछ नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, आप बस इतना सपोर्ट कीजिए। आज का मॉक टेस्ट शुरू करते हैं साथियों। देखिए, यहाँ पर शानदार क्वेश्चन है और शानदार क्वेश्चनों के साथ भाई आपको आज की तैयारी में बड़ा ही बेनिफिट मिलने वाला है। तो देखिए, यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, जाति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है। देखिए, मैं क्वेश्चन जो है अलग लेवल के लाता हूँ भाई। सिंपल क्वेश्चन सभी करते हैं, थोड़ा आपको एडवांस करना है, तभी आप जो है एग्जाम में एक बेनिफिट स्कोर यानी अच्छा स्कोर बूस्ट कर पाओगे। तो साथियों, यहाँ पर देखिए, जाति के आधार पर जो स्वर का वर्गीकरण किया गया है वो किया गया है दो प्रकार से। तो सबसे पहले आपको स्वर का वर्गीकरण किया तो दो प्रकार से है, तो बता भी दिया है आपने। लेकिन यहाँ पर जो पहला प्रकार है, इसमें फर्स्ट प्रकार हो जाएगा, यानी सजातीय स्वर हो जाएंगे एक तो आपके। ठीक है, पहले हो जाएंगे आपके सजातीय स्वर और दूसरे हो जाएंगे आपके विजातीय स्वर। दूसरे हो जाएंगे साथियों आपके विजातीय स्वर, सजातीय स्वर दूसरे हो गए विजातीय स्वर। तो देखिए, सजातीय स्वर में आपके कौन कौन से आएंगे यहाँ पर। देखिए, सजातीय स्वर होते हैं 6 प्रकार, 6 होते हैं। 6 होते कौन कौन से साथियों, एक होता है आपका लघु आ, फिर हो गया आपका दीर्घ आ, फिर हो गया आपका लघु ई, फिर हो गया आपका दीर्घ ई, फिर हो गया आपका लघु ऊ, फिर हो गया आपका दीर्घ ऊ। ठीक है साथियों, तो ये तो हो गए सजातीय स्वरों की संख्या कितनी हो गई। एग्जाम में क्वेश्चन बने तो सजातीय स्वर कितने हो गए, 6 हो गए। लेकिन साथ में यहीं पर पूछ ले विजातीय स्वर कितने होते हैं, ये होते हैं साथियों 4। ठीक है, तो विजातीय स्वर कौन कौन से होते हैं, देखिए एक हो गया आपका लघु ए, एक हो गया आपका दीर्घ ए और औ, और एक हो गया आपका औ। तो ये हो गए आपके विजातीय स्वर। सजातीय स्वर की संख्या पूछे तो 6, विजातीय स्वर की संख्या पूछे साथियों 4 होगी। तो यहाँ पर देखिए, जाति के आधार पर स्वर का वर्गीकरण करेंगे तो कितने प्रकार से करेंगे, 2 प्रकार से। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों आपका। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा भाई। अगला क्वेश्चन करने से पहले सभी साथियों से अनुरोध है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर दें। तो देखिए, अगला क्वेश्चन है, अयोगवाह कहा जाता है भाई, अयोगवाह किसे कहा जाता है। क्या विसर्ग को कहेंगे, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को, या अल्प प्राण को। तो अल्प प्राण तो भाई ये आपके नहीं होंगे। अल्प प्राण कौन से होते हैं साथियों, अल्प प्राण होते हैं आपके हर वर्ग के जो पहले और तीसरे और पांचवे जो वर्ण होंगे वो आपके होंगे अल्प प्राण। संयुक्त व्यंजन आपके क्या हो जाएंगे, तीनों सा हो जाएंगे। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन तीनों सा नहीं होंगे साथियों। कसा, तरा, अज्ञ और स्र होंगे। ठीक है, कौन से हो जाएंगे, कसा, तरा, ज्य और श्रय, ये आपके संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे। महाप्राण कौन से हो जाएंगे, घोष, अल्प, महा, ये हो जाएंगे हर वर्ग का जो दूसरा और चौथा वर्ण होगा, ये आपके महाप्राण में हो जाएगा। आयोग वह कहेंगे साथियों आप विसर्ग को। किसको कहेंगे, विसर्ग को। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा आपका। अगला क्वेश्चन करिए भाई। अगला क्वेश्चन आपका क्या है भाई, 37 प्रश्न है और 37 प्रश्न में आज आप अपना स्कोर जरूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि भाई आपका जो है यहाँ पर क्या आंसर होगा। ठीक है, कितने यहाँ पर आज का स्कोर आपका रहेगा। हिंदी वर्णमाला में स्वर की कुल संख्या कितनी होती है। भाई देखिए, यहाँ पर आप यहाँ पर कंफ्यूज होगे जरूर। हिंदी वर्णमाला में स्वर की संख्या कुल कितनी होती है। देखिए, यहाँ पर कुल पूछा है, तो कुल संख्या आपको पता होगी तो कितनी होती है भाई, 13 होती है। ठीक है, कितनी होती है स्वर की संख्या, 13 होती है। यदि यहाँ पर उच्चारण के आधार पर हम पूछे आपसे, तो यहाँ पर उच्चारण के आधार पर कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी उच्चारण के आधार पर। ठीक है, उच्चारण के आधार पर 11 होगी और कुल संख्या पूछे तो 13 बताइएगा। तो यहाँ पर क्या होगा साथियों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र है। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ी, तो छत्तीसगढ़ी से तो रायपुर का संबंध हो जाएगा। बघेली, बघेली अवधि बघेली छत्तीसगढ़ी, यहाँ पर क्या होगा, रीवा हो जाएगा, रीवा एमपी से। ब्रजभाषा, ब्रजभाषा से होगा क्या, ब्रजभाषा में नहीं होगा। यहाँ पर आगरा वाले क्षेत्र में चले जाइए, वहां पर ब्रजभाषा का, आगरा हुआ, मथुरा हुआ, यहाँ पर आपकी क्या है, ब्रजभाषा बोली है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अवधि भाषा, अवधि बोली के जो क्षेत्र है यहाँ पर क्या होगा, बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली, तो ये आपके क्या है, अवधि भाषा के क्षेत्र है। तो यहाँ पर साथियों क्या होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, भाषा विज्ञान की दृष्टि से दीर्घ ऊ किस प्रकार का स्वर है। देखिए, भाषा विज्ञान की दृष्टि से देखें तो दीर्घ ऊ जो है किस प्रकार का स्वर होगा। देखिए, एक शब्द आपको ध्यान था, सुई। तो यहाँ पर जो है दोनों प्रकार के ऊ यानी लघु ऊ और दीर्घ ऊ, और
लघु ई और दीर्घ ई ये किस में आते हैं? आपके समवर्त स्वर होते हैं। तो समवर्त में भी कैसे होगे साथियों? ये हो गए आपके पश्च समवर्त, ठीक है। पश्च हो जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा साथियों? डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जिन साथियों ने भाई पिछले सेट किए होंगे ना, तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन का उत्तर दे पाए होंगे। देखिए प्लेलिस्ट भी है आपकी, तो प्लेलिस्ट से पिछले जो सेट है आपके और एडवांस प्रैक्टिस सेट के साथियों 10 सेट करवाए, 10 सेट भाई एग्जाम से पहले जरूर करके जाना, बहुत ही बेनिफिट रहेगा। तो डी ऑप्शन साथियों यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण और ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। तो देखिए स्पर्श व्यंजन तो आपके होते ही है, सभी 25 होते हैं। महाप्राण की बात करें तो हर वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण, दूसरा और चौथा वर्ण क्या हो जाएगा? महाप्राण हो जाएगा। ओष्ठ्य में कौन सा आ जाएगा आपका? ओष्ठ्य में आ जाएगा पावर्ग, पावर्ग क्या आ जाएगा? ओष्ठ्य में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या होगा? यहाँ पर ओष्ठ्य व्यंजन है, तो ओष्ठ्य व्यंजन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? भा आपका देखिए यहाँ पर भा क्या ओष्ठ्य है? पा फा बा भा, तो यहाँ पर ये ओष्ठ्य तो है, लेकिन ये महाप्राण भी है होना चाहिए और स्पर्श भी होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए साथियों ता था दा, ये तो दंत्य हो रहा है यहाँ पर, ता था दा धाना, तो ये तो दंत्य हो रहा है साथियों, ये नहीं होगा। ये भी दंत्य हो जाएगा, ये नहीं होगा। तो यहाँ पर पा जो है ओष्ठ्य हो गया, पावर का हो गया ना भा, पा फा बा भा, तो ओष्ठ्य भी हो गया, महाप्राण भी हो गया, चौथा वर्ण हो रहा है ये, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन साथियों बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या होगा? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है? महत्व, पैतृक, वाल्मीकि, सन्यासी। तो देखिए सभी वर्तनी सही लग रही है, अभी तो महत्व भी सही लिखा हुआ है, पैतृक भी सही है, वाल्मीकि भी शुद्ध लिखा हुआ है। सन्यासी भाई थोड़ा यहाँ पर थोड़ी सी गलती है अनुस्वार की, ठीक है। तो सन्यासी कैसे लिखा जाता है साथियों? सन्यासी इस तरीके से लिखा जाएगा, सन्यासी आपका लिखा जाएगा सन्यासी, सनन्यासी होता है साथियों, तो ये इस तरीके से यहाँ पर शुद्ध हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर साथियों का बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित शब्दों में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? कौन सा शब्द यहाँ पर अशुद्ध है? पुष्पांजलि, भास्कर, निरपराध, उज्जवल। तो देखिए यहाँ पर साथियों बाकी तो सभी शुद्ध, पुष्पांजलि भी शुद्ध है, भास्कर भी, निरपराध यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, उज्जवल सही लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? निरपराध किस तरीके से लिखा जाएगा? निरपराध होता है, ठीक है साथियों। तो यहाँ पर क्या होगा? आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा? यहाँ पर महेंद्र का सही संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए महेंद्र का सबसे पहले आपको संधि विच्छेद आना चाहिए, तभी आप इसमें संधि का भी ज्ञान कर पाओगे। तो देखिए साथियों यहाँ पर महेंद्र का जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जो एक का है मेल, ये महाधन इंद्र में विच्छेद हो जाएगा इसका। तो यहाँ पर जब साथियों आ का मेल जब आप ई से करेंगे, लघु ई से करेंगे, तो बराबर में क्या बन जाएगा? दीर्घ ए बन जाएगा। और ये रूल जो है साथियों किसका हो जाएगा? यहाँ पर गुण संधि का होगा। किसका हो जाएगा साथियों? गुण संधि होगी यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन साथियों का बिल्कुल राइट आंसर। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, तो ए ऑप्शन को बिल्कुल सही राइट लॉक करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, और साथियों 10वां क्वेश्चन है, और 10वें क्वेश्चन पे भाई सभी दोस्त जो है जो भी जुड़े हुए हैं लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे साथियों, जिससे थोड़ा भाई चैनल थोड़ा बूस्ट सा हो जाए। परिणाम का संधि विच्छेद क्या होगा? देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप संधि से भाई एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन जरूर देख पाएंगे। देखिए संधि विच्छेद पूछ लेगा और संधि का नाम पूछ लेगा, तो दो क्वेश्चन तो निश्चित तौर पर बन ही जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए परिणाम का जब आप संधि विच्छेद करेंगे साथियों तो क्या हो जाएगा? तो परधन नाम हो जाएगा, ठीक है। परधन नाम हो जाएगा, ना का अणा में परिवर्तन हो जाएगा, और यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी साथियों? व्यंजन संधि हो जाएगी। व्यंजन संधि हो जाएगी, तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सी ऑप्शन भाई बिल्कुल राइट उत्तर होगा, सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है निर्विवाद में समास है, ठीक है। विवाद से रहित क्या हो जाएगा? निर्विवाद हो जाएगा। तो यहाँ पर निर उपसर्ग आ रहा है शुरुआत में, यहाँ पर साथियों निर उपसर्ग आ रहा है, तो यहाँ पर आप संधि समास समझ चुके होंगे, कौन सा हो जाएगा? वही भाव समास हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। अभी तक के साथियों 10 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 क्वेश्चनों में आपका स्कोर कितना है कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन बड़े ही शानदार क्वेश्चन है। यदि आप क्वेश्चन अच्छे से कर पा रहे हैं तो बहुत ही अच्छी तैयारी है साथियों, नहीं कर पा रहे हैं भाई तो इसमें आपकी थोड़ी यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से द्विगु समास का उदाहरण नहीं। देखिए द्विगु समास में साथियों क्या होता है? प्रथम पद आपका संख्यावाची होगा, ये तो द्विगु समास है, तिरंगा भी द्विगु समास है, चौराहा भी। दशानन भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा साथियों? बहुव्रीहि समास हो जाएगा।
बहुव्रीहि समास होगा आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में भाई नहीं देकर भाई क्वेश्चन बहुत पूछेगा आपसे भाई, गारंटी इस बात की। तो द्विग समास यहाँ पर आपसे पूछा नहीं है, ठीक है। तो नहीं है तो भाई ये तो दशानन में बहुरी हो रहा है, यही आपका उत्तर होगा। तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, राम फल खरीदने को बाजार गया, वाक्य में कौन सा कारक है। देखिए क्वेश्चन आपको भले ही छोटा लग रहा होगा, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। राम फल खरीदने को बाजार गया, वाक्य में कारक क्या होगा। कुछ बच्चे यहाँ पर साधन यानी करण कारक बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए राम फल खरीदने को, देखिए संप्रदान की जो आपकी क्या होती है, जो कारक चिन्ह होता है उसको, कारक चिन्ह आपका क्या है, तो संप्रदान को या के लिए। तो यहाँ पर देखिए राम फल खरीदने को बाजार गया, तो यहाँ पर आप के लिए भी तो लगा सकते हो, राम फल खरीदने के लिए। को के स्थान पर आप यदि यहाँ पर के लिए लगा दो, के लिए लगा दोगे साथियों, तो तब भी तो कोई दिक्कत नहीं है वाक्य में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, संप्रदान कारक बिल्कुल सही उत्तर होगा। इस तरीके से भाई एग्जाम में भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, और इस मेथड से आप बहुत ही आसानी से कारक की पहचान कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर कर्म कारक तो साथियों आपका नहीं होगा, ठीक है। कर्म कारक और ना अपदान यानी अलगाव की कोई बात नहीं हो रही, साधन की बात नहीं हो रही, तो करण कारक नहीं होगा। तो बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द का क्या, रेखांकित शब्द जो है क्या है, ये आपसे पूछा है। तो देखिए ये के लिए, यहाँ पर अभी हम कारक पढ़ के आए हैं, और कारक का अन्य नाम क्या होता है साथियों, परसर्ग होता है। तो यहाँ पर जो के लिए है ये विशेषण तो नहीं है भाई, परसर्ग बिल्कुल सही हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट, सर्वनाम नहीं है ना ही संज्ञा है। तो बी ऑप्शन साथियों का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, निम्नलिखित में स्त्रीलिंग शब्द क्या है। तो देखिए स्त्रीलिंग शब्द देखना, किन्नर यहाँ पर स्त्रीलिंग नहीं है, अंतरी, अंतरी स्त्रीलिंग है क्या, अहिंसा स्त्रीलिंग है, या अपरिग्रह है। तो देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग, अंतरी तो भाई पुल्लिंग शब्द है एक, अहिंसा, अहिंसा की जाती है, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। ऐसे भाई वाक्य बनाकर भी आप जो है अच्छा या अच्छी लगाकर भी शब्दों की पहचान कर सकते हो, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा साथियों। और साथियों आपसे अनुरोध करता है आपका भाई, जो भी भाई या बहन चैनल पर है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पर, ठटेरा शब्द का लिंग परिवर्तित कीजिए। देखिए ठटेरा का यहाँ पर ठटेरी मत कर देना, बहुत ही गलत बात हो जाएगी। ठटेरा शब्द का लिंग परिवर्तन क्या हो जाएगा, यहाँ पर ठटेरिन हो जाएगा। बी ऑप्शन साथियों बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है, पुष्कर सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। देखिए सोना यहाँ पर कैसी क्रिया है, ये आपसे पूछा है। देखिए सोना क्या सो रहा है, कुछ आप नहीं ज्ञात कर पा रहे हो, तो सोना का यहाँ पर क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया। पहला ही ऑप्शन फंस चुका है आपका। तो ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर होगा, सकर्मक नहीं होगा, ना ही प्रेरणार्थक। प्रेरणार्थक कहाँ पर होती है साथियों, जब आपका जो है कर्ता जो है किसी और से कार्य करवाए। तो द्विकर्मक यहाँ पर दो कर्मों की आवश्यकता होती है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, गरिमा का विलोम शब्द क्या है, गरिमा। देखिए गरिमा क्या होती है भाई, यानी कुछ कार्य उच्च पद पर होना, ठीक है। गरिमा बोलेंगे वहां पर, अंधकार तो का तो प्रकाश हो जाएगा, लघिमा, लघु लघिमा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गरिमा का विलोम क्या हो जाएगा, लघिमा। और इसकी देखिए तुकबंदी भी हो रही है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। घृणा का प्रेम हो जाएगा, नीचता का उच्चता हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा साथियों, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, विस्तार का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, विस्तार का विलोम क्या होगा यहाँ पर। तो साथियों देखिए विस्तार का विलोम यहाँ पर क्या होगा, लघु होगा, छोटा होगा, सूक्ष्म होगा, या संक्षेप होगा। तो भाई आप तो समझ चुके हो भाई क्या होगा यहाँ पर। देखिए लघु का तो दीर्घ हो जाएगा, लघु का विलोम क्या हो जाएगा, दीर्घ होगा। छोटा का विलोम क्या होगा, यहाँ पर बड़ा होगा। सूक्ष्म का विलोम क्या हो जाएगा भाई, सूक्ष्म वस्तु है, सूक्ष्म, सूक्ष्म का विलोम बताइए भाई, मेरे याद नहीं आ रहा। तो विस्तार का विलोम यहाँ पर क्या हो जाएगा, संक्षेप हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन भाई राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, आयु में बड़ा व्यक्ति वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। देखिए आयु में यदि आपसे कोई बड़ा व्यक्ति है तो वो आपसे ज्येष्ठ होगा, ये तो सीधी सीधी सी बात है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की बात ही नहीं है। कनिष्ठ तो छोटा होता है, वरिष्ठ जो आपसे उच्च पद पर हो, पूजने जो पूजा करने के लायक हो। तो यहाँ पर सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। ऐसे भाई क्वेश्चनों को आप एलिमिनेट करके भी सही उत्तर की ओर जा सकते हो। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, पलकों को गिराए बगैर वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है यूपी के। तो देखिए यहाँ पर पलकों को गिराए बगैर यानी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसको बोलते हैं निर्निमेष, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसमें भाई अपलक, भाई जो पलक से रहित है, ये तो ऐसा होगा नहीं, ठीक है, जिसके पलक ना हो। तो डी ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा साथियों, बिल्कुल राइट आंसर होगा। भाई गर्मी बहुत है भाई, कुछ पूछो मत। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, हम मन में जैसा भाव रखते हैं उनका गुप्त प्रभाव हमारे मुखमंडल से प्रकाशित होता है। विकसित तो भाई नहीं होगा यहाँ पर, क्या विकसित बोल सकते हो साथियों, विकसित नहीं बोलेंगे। उल्लसित भी नहीं होगा, ना ही परिमित होगा। तो यहाँ पर क्या होगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा।
क्या होगा, ए ऑप्शन यहाँ पर साथियों का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, तुम यह काम मत करो वाक्य का प्रकार है। देखिए वाक्य कैसा है, तुम यह काम मत करो, सुनने में कैसा लग रहा है, जैसे आज्ञा सी दी जा रही हो। तो यहाँ पर आज्ञावाचक तो लग रहा है अभी तक, तो निषेधवाचक तो नहीं है, प्रश्नवाचक भी नहीं है, विस्मयवाचक भी नहीं है, हर्ष उल्लास की कुछ बात नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, ए ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, सही उत्तर होने के बाद भी साथियों सभी ऑप्शन चेक कर लिया करो, क्या पता इससे बेस्ट ऑप्शन भी आपके पास हो। तो ये ऑप्शन यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। तो आपको क्या करना है, मिश्र वाक्य की पहचान। रोहन आम खा रहा है, तो भाई साधारण वाक्य हो गया, यानी ये तो साधारण वाक्य हो गया, यानी साधारण बोले तो आप सरल वाक्य ज्यादा बेस्ट रहेगा। ये हो गया आपका सरल वाक्य। वह पंडित है किंतु हठी है, वह पंडित है किंतु हठी है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपके संयुक्त वाक्य हो जाएगा, संयुक्त हो गया। आकाश में बादल गरजता है, सरल वाक्य हो गया। वह कौन सा व्यक्ति है जिसने, भाई जिसने शब्द लग गया, तो ये हो गया आपका मिश्र वाक्य। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन राइट होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य बनेगा। तो देखिए इसका आप संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे, राम घर गया उसने माँ को देखा, इसका संयुक्त वाक्य क्या होगा, राम घर गया। तो इसका संयुक्त, राम ने घर जाकर माँ को देखा, तो नहीं, ये तो सरल हो रहा है एक तरीके से। राम घर गया और उसने माँ को देखा, भाई बिल्कुल संयुक्त वाक्य हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्या होगा साथियों, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और राम घर गया और उसने, देखिए अलग अलग, राम घर गया और उसने माँ को देखा, दो वाक्य को जोड़ रहा है कौन, एक और शब्द जो है यहाँ पर जोड़ रहा है, इसको क्या बोलेंगे, एक अव्यय शब्द बोल देंगे। ठीक है, एक अव्यय क्या जोड़ रहा है, और शब्द। राम घर गया अतः उसने माँ को देखा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो ज्यादा बेस्ट रहेगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, संयुक्त वाक्य बन चुका है आपका। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या है यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, उससे अब अकेले नहीं रहा जाता, वाक्य में किस प्रकार का वाच्य है। तो देखिए यहाँ पर नेगेटिविटी यानी असमर्थता आ रही है, तो वाक्य में आप आसानी से पकड़ सकते हो भाववाच्य। ठीक है, तो भाववाच्य हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध रूप का चयन करिए, कृपया आज का अवकाश देने की कृपा करें, आज का अवकाश कृपया देने की कृपा करें, तो ये तो अशुद्ध हो जाएगा यहाँ पर, ये क्या होगा, अशुद्ध हो जाएगा। आज का अवकाश देने की कृपा करें, तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा। सी ऑप्शन साथियों बिल्कुल सही उत्तर होगा, तो सी ऑप्शन को राइट करिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, राहुल ने तो आग में घी डालने का निश्चय किया, रेखांकित मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ आपसे सीधा सीधा पूछा है, क्या यज्ञ करना होगा, तो ये नहीं होगा। रोशनी करना भी नहीं कहेंगे, खुशी मनाना भी नहीं, ये हो जाएगा आपका उत्तेजित करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या, तालू में जीभ न लगना, यहाँ पर जो है लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। तालू में जीभ न लगना मुहावरा है आपका। ठीक है, तालू में जीभ न लगना मुहावरे का यहाँ पर अर्थ क्या होगा, भूख से तड़पना, तो तड़पना नहीं होगा यहाँ पर, प्यास से परेशान होना भी नहीं कहेंगे, चुप ना रहना। ठीक है, चुप ना रहना यहाँ पर ज्यादा बेस्ट होगा साथियों, यानी उसकी तो भाई जीभ भी बंद नहीं हो रही, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा यहाँ पर, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो देखिए मुहावरे और लोकोक्ति से आपके एक एक क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। तो यहाँ पर देखिए साथियों, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, कवि के लिए कहीं भी अगम्य नहीं है, तो ये ऑप्शन ही बिल्कुल राइट होगा आपका। कवि निरंकुश होता है भाई, नहीं अंकुश होता है उसके ऊपर भी। कवि कल्पनाशील होता है क्या, कल्पनाशील तो होता है, पर इसका अर्थ है ये नहीं होगा। ठीक है, कवि भावप्रवण होता है क्या, भावप्रवण भी होता है, लेकिन इसका जो अर्थ है ये आपके नहीं होगा। ठीक है, ये बाकी गलत हो जाएगी, तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा साथियों। अगला क्वेश्चन देखिए, शब्द युग्म के सही अर्थ भेद का चयन कीजिए, अम्बुज और अम्बुद। ठीक है, अम्बुज बोलते हैं भाई जो आपका जो है पानी में जन्म लेता हो, यानी जिसको आप पंकज बोलते हो, यानी कमल हो गया। अम्बुद बोलते हैं बादल को, बिल्कुल ए ऑप्शन ही यहाँ पर राइट हो रहा है साथियों। ए ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, जल और कमल, जल तो नहीं होगा, समुद्र भी नहीं कर देंगे, सबसे पहले बादल, ये आगे पीछे दे दिया, इस वजह से गलत हो गया है। तो ए ऑप्शन साथियों बिल्कुल यहाँ पर सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कप्रदिका शब्द का तद्भव रूप क्या है। ठीक है, कप्रदिका मल्लाह बोलेंगे, मल्लाह तो आपका क्या होता है भाई, जो नाव को चलाता है, केवट बोलते हैं इसको, नाविक, नाविक नहीं होगा, केवट नहीं होगा, इसको बोल देगा भाई कपड़ी, कौड़ी। ठीक है, क्या बोलेंगे, कौड़ी, और कौड़ी का जो तत्सम होता है वो क्या हो जाएगा, कप्रदिका हो जाएगा। आप बताइए साथियों, कपाट जो है, कपाट का तद्भव क्या हो जाएगा। ठीक है, कपाट का तद्भव क्या हो जाएगा, कमेंट के माध्यम से बताइए साथियों।
अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन आपका क्या है, हिंदी साहित्य के किस भाव को व्याभिचारी भाव भी कहा जाता है। ठीक है, व्याभिचारी भाव किसको कहा जाता है, क्या विभाव को कहा जाता है, नहीं, अनुभाव को भी नहीं कहते हैं, स्थायी भाव को भी नहीं, ये कहते हैं आप संचारी भाव। तो साथियों यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, गुरु गोविंद तो एक है दूजा यह आकार, आपा मेट जीवती मरे तो पावे करतार, उपयुक्त दोहे में किस रस का परिपाक हुआ है। ठीक है, इसमें किस रस का प्रयोग हुआ है, गुरु गोविंद, तो यहाँ पर देखिए गुरु को गोविंद बनाया गया, तो एक है दूजा यह आकार, आप मेट जीवती मरे तो पावे करतार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, आपका यहाँ हो जाएगा, आपका अद्भुत बात हो रही है तो यहाँ पर हो जाएगा अद्भुत रस। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन साथियों का बिल्कुल राइट होगा। श्रृंगार तो यहाँ पर नायक नायिका के अंतर्गत होता है, करुण में भाई रौद्र नहीं है, शांत रस भी आपका नहीं होगा, तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा ना धरोगी में अलंकार क्या हो जाएगा, रूपक है, यमक है, उपमा है, या फिर उत्प्रेक्षा है। तो यहाँ पर देखिए साथियों आपका क्या हो जाएगा, या मुरली मुरलीधर की, जो ये मुरली है ये मुरलीधर यानी कृष्ण की, अधरा न धरी यानी होठों पर धरी, अधरा ना धरोगी। ठीक है, अधरा ना धरोगी, तो यहाँ पर जो है यमक यानी दो शब्दों का अर्थ दिया गया है, तो अधरन, देखिए यहाँ पर अधरा जो शब्द है होठों के लिए कहा गया है, और अधरा यानी अधर और कमर में टंगी रहती है, यानी शब्द एक ही है और उसके अर्थ दो लगे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों, यमक अलंकार हो जाएगा। तो यहाँ पर यमक का मतलब हो गया साथियों जोड़ा, यानी शब्द एक हो गया एक ही जैसा, और उसके जब अर्थ दो प्रकार से आ जाए तो वहां पर आपका यमक अलंकार हो जाएगा, तो बी ऑप्शन यहाँ पर साथियों का बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, प्रेम सागर किसकी रचना है। देखिए प्रेम सागर किसकी रचनाओं से आपके दो या तीन क्वेश्चन आ सकते हैं साथियों। प्रेम सागर किसकी रचना है, मुंशी सदा सुखलाल, मुंशी सदा सुखलाल की कौन सी रचना है साथियों, एक हो गई सुख सागर। ठीक है, सुख सागर इनकी बड़ी ही इंपॉर्टेंट रचनाएं है। सदल मिश्र की बात करें तो साथियों, सदल मिश्र की नासिकेतोपाख्यान, नासिकेतोपाख्यान, तो ये तो सदल मिश्र की रचना हो गई। प्रेम सागर हो गई लल्लू लाल की रचना। ठीक है, तो प्रेम सागर की रचना क्या हो गई, प्रेम सागर किसकी रचना हो गई, लल्लू लाल की। साथियों यहाँ पर प्रेम लल्लू लाल की जो कुछ रचना है, एक है सिंहासन बत्तीसी, सिंहासन बत्तीसी याद रखिएगा, सिंहासन बत्तीसी लल्लू लाल की रचनाएं है। एक है साथी बैताल पच्चीसी, बैताल पच्चीसी, बैताल पच्चीसी, बैताल पच्चीसी, ये दो रचनाएं बड़ी ही इंपॉर्टेंट है लल्लू लाल की। राम प्रसाद निरंजनी की रचनाएं कौन सी हो जाएगी, एक हो जाएगी साथियों भाषा योग वशिष्ठ, भाषा योग वशिष्ठ, भाषा योग वशिष्ठ राम प्रसाद निरंजनी की रचना। एक है साथियों भाग्यवती, भाग्यवती भी प्रेम राम प्रसाद निरंजनी की रचनाएं हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए साथियों लल्लू लाल की रचना, सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। और साथियों जिन दोस्तों ने अभी तक लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दे। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या है, चंदायन के रचयिता कौन है। देखिए चंदायन के रचयिता काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आया भी है। तो चंदायन के रचयिता कौन है, यहाँ पर ये चंदायन के रचयिता हो जाएंगे मुल्ला दाऊद, तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। देखिए साथ ही में बात कर लेते हैं मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना एक तो हो गई आपकी पद्मावत, पद्मावत बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। साथ ही में एक होती है अखरावट, अखरावट इनकी एक इंपॉर्टेंट रचना है। ये साथ में ही एक है रचना इनकी चित्ररेखा, चित्ररेखा साथी इनकी बड़ी ही इंपॉर्टेंट रचना है। एक साथ में ही इनकी एक रचना है आखिरी कलाम, आखिरी कलाम इन्हीं की एक रचना है। ठीक है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचनाएं हो गई पद्मावत हो गई, अखरावट हो गई, चित्ररेखा हो गई और आखिरी कलाम हो गई। साथ में बात कर लेते हैं साथियों मंजन की, मंजन की यहाँ पर एक रचना है आपकी मधुमालती, तो मधुमालती बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है मधुमालती। कुतुबन की देख लेते हैं साथी, कुतुबन की एक रचना यहाँ पर होती है मृगावती। ठीक है, इनकी भी एक रचना मधुमालती है, मधुमालती इनकी भी एक रचना है, और एक रचना इनकी मृगावती। तो यहाँ पर साथियों यहाँ पर कुतुबन की रचना हो गई मधुमालती मृगावती, मंजन की मधुमालती। तो चंदायन के रचयिता कौन हो गए मुल्ला दाऊद, तो यहाँ पर साथियों डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा।
और साथियों साथ ही में अब बता दीजिए जल्दी से आज का स्कोर कितना रहा है आपका। इन 37 क्वेश्चनों में से 37 क्वेश्चनों में आज का स्कोर आपका कितना रहा है, कमेंट के माध्यम से जरूर बता दें। और साथ ही जिन दोस्तों ने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया भाई, सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल प्रेस कर ले। ठीक है, तो दोस्तों अगले मॉक टेस्ट में मिलते हैं शाम के 4 बजे। जय हिंद, वंदे मातरम।